महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है और उसकी कृपा हम पर बनी रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, फिर एक अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर एक बार मिलने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम उसकी धन्यवाद करें। और आप अपने बाइबल को खोलें। आज हम लोग पहली तिमोथेयुस की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 11 और 12 पद को हम लोग अध्ययन करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के अध्ययन में हमें आज इस बात को स्मरण रखना है कि ये दिन बहुत बुरे हैं। इन दिनों में हमें अपने विश्वास की रखवाली कर लेना चाहिए। आमीन। क्योंकि मेरे प्रियो, हम देखते हैं हमारे चारों ओर आज परिस्थितियां बहुत गंभीर है और हम इन दिनों परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर और परमेश्वर की संगति के बगैर और परमेश्वर की उपस्थिति में हम न रहने के कारण बहुत बार हम लोग विश्वास से भटक जाने का डर है और विश्वास में कमज़ोर होने का भी डर हमें दिखाई देती है। तो इन बुरे वक्त में, ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, ये बातें हमें पहले तिमोथेयुस की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 11 और 12 पद में हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ तिमोथेयुस
को पौलुस लिखता है 11 पद, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। आमेन, हालेलुया। किन बातों से भागने की बातें पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा? मेरे प्रियो, दिन बुरे हैं और आज बुरे समाचार और बुरे बातें आज हमारे चारों ओर हमको सुनने को मिल रहे हैं। और जब ये बुरे समाचार जब सुनने को मिलते हैं तो हम लोग बहुत बार हम लोग डर जाते हैं और विश्वास में कमज़ोर होने वाली बातें हमारे अंतरंग में और हमारे दिलो दिमाग में भर जाते हैं, और तब हम विश्वास में हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं और परमेश्वर से दूर होने की बातें हमें दिखाई देने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, तीमुथियुस ने इन बातों को कलीसिया को सिखाया कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। आमेन, हालेलुया। किन बातों से भागना है? मेरे प्रियो, हमें डराने वाली बातों से और बुरी बातें जो हमें विश्वास से वंचित करती है और विश्वास के जीवन से हमको अलग करती है, ऐसे कई बातें हमारे इर्द गिर्द में हमको सुनाई और दिखाई पड़ती है। तो पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। आमेन, हालेलुया। आज बहुत से बातें हमें घेर रही है मेरे प्रियो। हमें सबसे पहले हमारे अंदर में हमें दुराभिमान यानी घमंड जैसी चीज़ हमारे अंदर में हमें आने नहीं देना है। हमें बुरे वक्त में और भी नम्र बनकर हमें परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना है। प्रार्थना, दुआ और परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है। और परमेश्वर से जुड़ने के लिए दो बातें हमको अच्छी तरह से स्मरण रखना है। एक प्रार्थना और दूसरा परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हम बहुत सारे ऐसे बातों से हम भाग खड़े होंगे और सारी बुराइयों से और सारे ऐसे पापों से जो हमें गिराने की कोशिश कर रही है, हम उनसे बच जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए अब पौलुस तीमुथियुस को कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। जो बुरी बातें हमें परमेश्वर से अलग करती है, हमारे विश्वास में हमको कमज़ोर करती है, ऐसे बातों से तू भाग, यानी अलग हो जा। और फिर किन बातों से तू जुड़े रहना और किन बातों से तू लिपटे रहना, तो तू परमेश्वर में और विश्वास में बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। तो इन दिनों में हम अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में अधिकाई से अधिकाई और परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना और दुआ करने में हमें सक्षम रहना चाहिए। आज इस बुरे समय में, इस बुरे दौर में हम घर पर बैठे हैं तो खाली हम न रहे, परंतु हम दुआ में, प्रार्थना में बने रहे। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, देश के लिए प्रार्थना करना है। और दुखी और बहुत सारे लोग संकट और मुसीबतों में पड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को स्मरण करते हुए परमेश्वर से हमें दुआ करना है और परमेश्वर से विनती करना है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को आज बचा ले। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन में अब तीमुथियुस कहता है, धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। आमेन, हालेलुया। तो हमें विश्वास से वंचित करने वाली बातें, परमेश्वर से दूर करने वाले बातों से भाग। हे परमेश्वर के जन, भाग। अब उनसे भाग और किन बातों को धरे रहना, वो बातें यहाँ पर बताई गई है। अब हम देखते हैं। और धर्म पहला, दूसरा भक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा प्रेम,
पांचवा धीरज और छठा नम्रता का पीछा कर। आमेन, हालेलुया। बहुत सुंदर बातें पौलुस ने तीमुथियुस को लिखकर भेजा कि तू अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को सिखा, ऐसे बातों से भाग और इन बातों को तू धरे रहे। कौन सी बातें? 6 बातें मैंने आपको यहां पर समझाई मेरे प्रियो, एक एक गिन लेना। पहला धर्म, दूसरा भक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा प्रेम और पांचवा धीरज और नम्रता का पीछा कर। छठवां नम्रता है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, नम्रता परमेश्वर की भक्ति में और ईश्वर के मार्ग में एक ऐसा गहना है। विश्वासी के लिए हम जितना नम्र बनेंगे, परमेश्वर हमको उतना ऊंचा बड़ा बनाकर हमें शिरोमणि बनाएगा। आमेन, हालेलुया। दुनिया की एक कहावत है मेरे प्रियो, घमंड जब आता है तो मनुष्य का गिरने का समय पास में है, पर नम्रता जब हमारे जीवन में आता है तो समझ लेना कि हमारे ऊंचे उठने के दिन करीब है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि घमंड हमको गिराता है, परंतु नम्रता जो है वो हमें ऊंचा उठाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया, नम्र है वो जो व्यक्ति जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि पहाड़ी उपदेश में हम लोग देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने सुनहरे वचनों को वहां पर सुनाया। वहां पर एक वचन ये भी है कि नम्र है जो व्यक्ति जो वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमेन, हालेलुया। अब वही बात पौलुस ने तीमुथियुस को भी लिखा और कहा, तो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को ये बातें सिखा, ये बातें समझा, उन बातों से भाग और इन बातों का पीछा कर। आमेन, हालेलुया। आप अपने बाइबल में देखें मेरे प्रियो, मैंने 6 बातों का जिक्र यहाँ पर किया है। ये 6 बातें जो है हमें धरे रहना है, उनको पकड़ के रखना है, उनका पीछा करना है। ऐसा पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा और तीमुथियुस ने कलीसिया को लिखा। पहली तीमुथियुस की पत्री उसका 6ठा अध्याय और उसके 11वें पद में। मेरे प्रियो, अब तीमुथियुस कहता है अपनी कलीसिया से, हे परमेश्वर के जन, तू इन बुरी बातों से भाग और इन अच्छे बातों का पीछा कर, ताकि तू इन बुरे वक्त में, इस बुरे समय में तू परमेश्वर के साथ में खड़ा हो जा और परमेश्वर के साथ में जुड़े रहना और दुआ प्रार्थना में बने रहना। तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाकर सही समय पर आपको शिरोमणि बनाएगा। आमेन, हालेलुया। तो प्रिय कलीसिया, आज आपको उन बुरे बातों से भागना है जो बातें तुमको गिराने पर है, जो बातें तुम्हारे विश्वास को खराब कर रहा है, तुमको परमेश्वर से वंचित कर रहा है, दूर कर रहा है। ऐसे बातों से भागो, जो बुरी बातें हैं उनसे भागो और अच्छी बातों को आप पकड़कर उनका पीछा करो। ऐसा तीमुथियुस ने कलीसिया को सिखाने की बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मैं भी अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को ये निवेदन करता हूँ, ये प्रार्थना में उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप उन बातों से भागो और इन बातों का पीछा करो, ताकि तुम विश्वास के अच्छे योद्धा बनकर आप ईश्वर के राज्य के लिए बड़े कामों को अपने हाथों में लेकर परमेश्वर के साथ में उस लड़ाई में आगे बढ़ते हुए चलो। क्योंकि हम जानते हैं हमारी लड़ाई, हमारा जो मल युद्ध है वो शरीरों से नहीं, वो उन आत्माओं से है, उन ताकतों से है, जो शैतानी शक्तियों से है, जिससे हमें उस मलयुद्ध को लड़ना है। उस युद्ध में हमको अपने परमेश्वर के साथ में हमें आगे बढ़ते रहना है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। तो नीचे 12 पद कहता है, ये विश्वास की लड़ाई है, ये विश्वास की लड़ाई है मेरे प्रियो। 12 पद देखते हैं हम लोग। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले
जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छी अंगीकार किया था। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना सुंदर बात यहाँ लिखा हुआ है। हमारी लड़ाई उन शक्तियों से है, उन अंधकार की ताकतों से है जो हमारे विश्वास को बलहीन करके हमें अपनी लड़ाई में, अपनी कुश्ती में वो हमको कमज़ोर बनाना चाहता है। तो आज मेरी कलीसिया से मेरी निवेदन है, मेरी दुआ है आपके लिए मेरी प्रार्थना है कि आप कमज़ोर मत बनो, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। आमेन, हालेलुया। 12 पद कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। आमेन। हमारी बुलाहट जो है वो उस अनंतता के लिए है। वो लड़ाई, वो विश्वास की लड़ाई आज आपके सामने, मेरे सामने, हम सबके सामने है। मेरे प्रियो, हमें उस लड़ाई को लड़ना है और उसमें अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के साथ संग मिलकर हमें इस लड़ाई में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आप बुरी बातों से भागो और इन 6 अच्छे बातों को आप धर लो और उनका पीछा करो। तो इन बातों से आपको परमेश्वर बहुत ताकत और बहुत कुव्वत और सामर्थ्य दे, ताकि आप कमजोर बातों से दूर भागो और अच्छी बातों को आप धर लो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको उसने उस अनंतता के लिए बुलाया है। ये बात हमें कभी नहीं भूलना है। हम अनंतता के लिए बुलाए गए लोग हैं। हमें उसके लिए ही लड़ना है और उसके लिए ही आगे बढ़ते रहना है। प्रिय कलीसिया, मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आप इस खाली समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आप दुआओं में, प्रार्थनाओं में और आप परमेश्वर के साथ में जुड़े रहे और परमेश्वर के वचन में आप बने रहे, ताकि आप नए ताकत को, नए बल को, नई सामर्थ को प्राप्त करके आप परमेश्वर की संगति में, विश्वास के जीवन में आप आगे ही आगे बढ़ते रहो। ये मेरी दुआ है। प्रभु की स्तुति हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।